महिला प्रत्याशी सेवा करना चाहती है, अपने वार्ड की मुश्किलों को समझ। जो जिनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं वो कमाने के लिए इस निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं लड़ रहे। हम जितनी भी गलियों में जा रहे हैं वो हम गलियां देख रहे हैं। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो ये बनवाने का वादा करते हैं। ना ना बढ़िया नहीं बन रही, बढ़िया नहीं बन रही भाई साहब। अगर आप चाहते हैं गरीब परिवारों को, बीपीएल परिवारों को उनका हक मिले तो हाथी के निशान के सामने वाला बटन दबाइए। गंदे पानी की निकासी के पूरे प्रबंध हो, पीने वाले साफ पानी का प्रबंध हो, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो। समाज पार्टी को श्रीमती नीतू को देंगे मौका, तो फिर भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। छड़ोदा वार्ड नंबर 10 से बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी श्रीमती नीतू का नाम 1 नंबर पर, हाथी का चुनाव निशान, श्रीमती नीतू का नाम 1 नंबर पर, हाथी का। अपने वार्ड के सभी मुश्किलों के समाधान के लिए आने वाली 4 दिसंबर को होने जा रहे दिल्ली एयरपोर्ट के समाधान के लिए जी जान से काम करने वाले प्रत्याशी अपने वार्ड की बात को इस बेहतरीन के हाथों में सौंपिए। अपने वार्ड की परीक्षा कराइए और अपने वार्ड का चौमुखी विकास करवाइए। आप देख रहे हैं समीक्षा संवाद और आवाज़ भारत। और अभी हम झड़ौदा वार्ड संख्या 10 में हैं। हमारे साथ में जो बीएसपी प्रत्याशी श्रीमती नीतू जी हैं, हायर एजुकेटेड है इनका। और अभी फ्री रोजगार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए, तो इन्होंने इस स्लोगन बहुत अच्छा मतलब कि पर्चे पर छपवाया है। और इसी के साथ में हम सीधे चलते हैं नीतू जी के पास। अभी दौर में आप उतरेंगे।
मैं ये उद्देश्य लेके चुनावी दौर में उतरी हुई हूँ कि ये जो वार्ड नंबर 10 में जो जड़ौदा का एरिया है, यहाँ की टूटी सड़कें हैं, गंदी नालियाँ हैं। इस जड़ौदा में कोई विकास नहीं हुआ है। जो पहले जो निगम पार्षद रहे उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। मैंने जो डोर टू डोर किया उसमें यही चीज़ देखने में मेरे सामने आई है। और शिक्षा का जो स्तर है वो भी बहुत ही ज़्यादा डाउन है, तो उस पर काम करना चाहिए। और यहाँ की गलियों का विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं ये देख रहा हूँ पिछले अभी आधे घंटे से जहाँ से आप जिन जिन गलियों में से आप निकल रही हैं स्कूटी थी और आप पैदल ही मार्चिंग कर रही हैं, जबकि और भी जो पार्टियां हैं उनके पास बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां हैं, उनके साथ में जाते हैं, जो गली टूटी फूटी होती है उसमें से निकलते भी नहीं है। जो जिनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं वो कमाने के लिए इस निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं लड़ रहे। हम जितनी भी गलियों में जा रहे हैं वो हम गलियां देख रहे हैं। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो ये बनवाने का वादा करते हैं कि उनकी नालियां, कूड़ा करकट और गलियों का विकास कराएगी। क्या क्या है आपके मैनिफेस्टो में? मेरे इसमें यही है कि गलियों का विकास कराना और जो कूड़ा करकट है उसको हटाना, इस प्रकार का मैंने ये मेन्यू बनवाया है। यहाँ के शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? स्वास्थ्य, जब नालियों में पानी भरा हुआ है तो स्वास्थ्य तो अपने आप ही बिगड़ेगा जब लोगों को मच्छर काटेंगे। जब जो भी सरकार रही है उसने कोई काम नहीं करवाया है। मैंने डोर टू डोर 15 दिन से कर रही हूँ मैं कंटिन्यू। मैंने तो कहीं पे ऐसा देखा नहीं कि कूड़ा हटा है या कुछ भी हुआ है। सारी गलियाँ टूटी हुई, हमें चलने में भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर खड़े हुए रोडों पे। तो जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं उनका काम है गली बनाने का, उन्होंने भी कोई काम नहीं कराया है। अभी तक कौन से एमएलए जीते हुए थे? संजीव झा, किस पार्टी से थे? वो आम आदमी पार्टी से। अच्छा, तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं करवाया? झड़ौदा में तो मुझे लगता नहीं उन्होंने करवाया है। तो क्या मतलब कि लोगों से समर्थन मिल रहा है ये आपको? जी, भरपूर समर्थन मिल रहा है। हमने जहाँ भी डोर टू डोर किया वहाँ हमें फुल समर्थन है। क्या कहना चाहेंगे 4 तारीख को जो अभी महत्वपूर्ण वोट होने वाला है, उसको क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि आप जो भी प्रत्याशी चुने वो ऐसा चुनिए। एक तो आपको लुटेरा नहीं चुनना है। जो भी समाज में अफवाहें फैली हुई हैं, जैसे लोग बता रहे हैं, मैं तो जानती नहीं हूँ किसी भी लोग को यहाँ पे, लेकिन जिसके बारे में जो बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको अपना अच्छा नेता चुनना चाहिए। नहीं तो इसी ऐसी गलियों में वो आगे 5 साल और अपना समय बिताएंगे। और पूर्व विधानसभा फरवरी 2020 में माननीय बहन जी के आदेश पर और दिल्ली प्रदेश के सहयोग से विधानसभा का चुनाव मुझे ही लड़ाया गया था। अब हम जैसे लोगों को चुनाव भी इसलिए लड़ाया जाता है क्योंकि हमारी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है और इसका एक नारा है बीएसपी का है पैगाम, स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम। हम लोग जैसा देख रहे हैं हमारी विधानसभा में इतना बुरा हस्र है कि बहुत ही ज़्यादा लोग त्रस्त हैं। दूसरे जो प्रत्याशी हैं, कोई बलात्कारी है, बलात्कारी का बेटा है, तरह तरह के एलिगेशन लग रहे हैं। एक भाजपा प्रत्याशी है, 2400 गज ग्राम सभा की ज़मीन, कल ही हमने वीडियो देखी, हम पोस्टर देख रहे हैं। ये तो हमें मालूम नहीं कि भाई वो सच्ची है खबर या झूठी है, लेकिन पोस्टर आप भी देख सकते हैं, पोस्टर। एक गौरव सिंह है, सामाजिक संगठन मोर्चा है, उन लोगों ने सामाजिक संगठन मोर्चा के अध्यक्ष गौरव सिंह जी ने पोस्टर निकाले हैं कि भाई 2400 गज ज़मीन पर ग्राम सभा की पर श्री ब्रजेश राय जी ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, हमें नहीं पता वो झूठ है या सच है। उनका कहना ये है कि ये सरकार के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं भी नहीं कहता, हम भी एलिगेशन नहीं लगा सकते, लेकिन अगर ये सच्चाई है तो जनता को सोचना चाहिए, केवल और केवल ईमानदार प्रत्याशी जो श्रीमती नीतू हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी संख्या में वोट देकर इनको पार्षद बनाएं। आगे इनका तो कान पकड़ के काम करा सकते हैं, लेकिन वो जो लोग प्रत्याशी हैं उनका कंधा या बाजू भी नहीं पकड़ सकते। जागरूक है और अब भी जागरूक नहीं रहेगी, तो मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रही हूँ, उनको 5 साल फिर इन्हीं सड़कों में, इन नालियों में, गंदगी में ही रहना पड़ेगा। ये जनता का काम है कि मुर्गा, दारू इन चीज़ों में ना बिके, पैसों में ना बिके और उनके हिसाब से वोट दे कि किसको वोट देना है। बाकी जो भी है उनकी दावतें चल रही हैं, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी का भी खाओ लेकिन वोट अच्छी जगह देना। मेरी जनता से ये अपील है। महिलाओं के लिए खासकर कोई ऐसी योजनाएं जो आपके मैनिफेस्टो में हो? महिलाओं को
मेरे जो माइंड में है वो है कि जो बिल्कुल ही शिक्षित नहीं है उनको शिक्षित करने के जुगाड़ बनाने चाहिए सरकार को, जिनको यही नहीं पता कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं तो जितनी भी महिलाओं से मिली हूँ, मुझे तो लगता नहीं है, वो तो मेरे को जाते ही क्वेश्चन करती है गली बनवा दीजिए, तो हम उनसे कहते हैं जी सत्ता में लाइए। आम आदमी की पार्टी की तरह नहीं है कि आपका जो पैसा उस पर झाड़ू मार के अपना घर भर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ना तो भारतीय जनता पार्टी की तरह हैं और ना आम आदमी पार्टी की तरह हैं। हमारी बीएसपी पार्टी जो वादे करती है उनको निभाती है। क्या लगता है कि जो झाड़ू पे इस बार झाड़ू लगेगा? बिल्कुल लगना तो चाहिए। मेरा तो मानना है पब्लिक को झाड़ू को निकाल ही देना चाहिए, और कमल को बहुत खिलता टाइम हो गया, उसको भी अब जाने का मौका देना चाहिए, वरना गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाओगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो साथियों, ये हमारे साथ में थे, तरह का कोई प्रावधान या कोई कहीं पे ऐसा है? बुराड़ी विधानसभा में, जहाँ तक मैं पूरी बुराड़ी विधानसभा को जानती हूँ, यहाँ पे मुझे तो कोई ऐसा सुलभ शौचालय नज़र नहीं आता जिसमें कोई महिला या कोई पुरुष अगर उसको इमरजेंसी तो जा सके, वो अपने घर ही जाएगा। ठीक है, वो ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट को या हमारी सरकार को जो भी आए उनको करवानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो ये मुख्य काम होगा हमारा कि महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय और पुरुषों के लिए भी सुलभ शौचालय का इंतजाम करवाया जाए। निगम का जो हमारे बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी है श्रीमती नीतू जी, हमें उनसे जिताकर यही उम्मीद है और यही काम कराएंगे कि पूरी साफ़ सफाई, लोग बरसातों के समय में सिर्फ साल में एक बार सफाई करवाते हैं और बाकी सारा बजट डकार जाते हैं। ये पूर्ण निगम पार्षदों का काम है जो पार्षद रहे हैं, और वो जो पूरे हमारे एमसीडी के सफाई कर्मचारी है, अगर पूरे कर्मचारी हैं तो पूरे कर्मचारी लागू नहीं होते हैं, और एक कर्मचारी से काफ़ी उनकी बीट के अलावा काफ़ी काम कराया जाता है। ये बहुत बड़ा एमसीडी में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या कहते हैं भ्रष्टाचार मिल सके। और बहुजन समाज पार्टी एक स्वच्छ और एक साफ़ सुथरी पार्टी है जो काम पे विश्वास करती है, वादों पे नहीं। मैडम, आपसे एक सेवा करना चाहती है, अपने वार्ड की मुश्किलों को समझ